हेडिंग लिखो आप आइसोमरिज्म। हेडिंग क्या लिखी? आइसोमरिज्म। कुछ बताओगे आप इसके बारे में? यस सर। क्या होता है आइसोमरिज्म? आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स Same. सेम, मेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, Formula. यानी कोई भी कंपाउंड जिसका मालिका फार्मूला क्या हो? Same हो। सेम हो, क्या बोलेंगे उसे? आइसोमरिज्म तो ये थोड़ा ना होता है कि नहीं बोल दो क्या? ड्यू टू प्रॉपर्टीज। हाँ, ये सही बोला अभी, सही है। टू ये बोल दो, कोई कंपाउंड्स मतलब सेम मालिका फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना डिफरेंट। ऐसे लिखो, इसमें थोड़ा सा लिखो डिफिनेशन, द फिनोमेना इज विच, बड़े अच्छे से लिखना, द फिनोमेना। फिनोमेना समझते हो? यस सर। घटना यार। घटना। द फिनोमेना इन विच टू या मोर देन टू कंपाउंड्स, टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स, टू या मोर देन टू कंपाउंड्स, देखना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टू या मोर देन टू, या ऑर्गेनिक जोड़ देना, क्या जोड़ दीजिएगा? ऑर्गेनिक। हैव, क्या लिखिएगा? हैव। मैं वही बात बोल रहा हूं, बस तुम अच्छे तरीके से सिखा दे रहा हूं। यस सर। द फिनोमेना इन विच टू या मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम, अभी आपने क्या बोला था बताओ? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। Yes, sir. वही बात फिर से लिखो, एक करके लिखना ऐसे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला, क्या लिखिएगा? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे फटाफट लिखते चले जाओगे। यस सर। बी लिखना, सेम मोलर मास, सेम क्या लिखिएगा? मोलर मास। सी लिखो, सेम इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला पढ़ोगे आप वो मूल कॉन्सेप्ट में, यस सर। सेम इंपीरिकल फार्मूला। और जब इंपीरिकल होंगे तो इंपीरिकल फार्मूला मास भी होगा, यस सर। और भी इसका क्या होगा? लिख लेना, सेम इंपीरिकल फार्मूला, सेम इंपीरिकल फार्मूला मास। फिर लिखना डी के बाद ई, सेम वेपर डेंसिटी, सेम वेपर डेंसिटी। फिर नोट करो, ऐसे नहीं लिखते जाओ चुपचाप, सेम जनरल फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला। फिर ले भैया आपके बाद क्या आएगा? जी। फिर लिखो आप, सेम होमोलॉगस सीरीज, सेम होमोलॉगस सीरीज, सेम होमोलॉगस सीरीज बट हैव डिफरेंट। आपने सिर्फ एक वर्ड बोला था ना, सेम। यस सर। आपने सिर्फ क्या बोला था? सेम सेम मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनका क्या आपको सेम मिल जाएगा? देखो वहां फिर से, बहुत कुछ मिल जाएगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मोलर मास, मोलर मास, सेम इंपीरिकल फार्मूला, Same सेम इंपीरिकल फार्मूला मास, mass, सेम वेपर डेंसिटी, सेम होमोलॉगस सीरीज, सेम वो जनरल फार्मूला, यस सर। बट हैव डिफरेंट। पहला लिखना स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? अरे स्ट्रक्चर अलग अलग होगा भाई। यस सर। दूसरा लिखना स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, इसी पढ़ोगे फिक्स वो बॉइलिंग पॉइंट और मैजिकल मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट और बेंडिंग बस पॉइंट। नोट कर लो, सब बता दिया जाएगा, मेरा नोट कर लो, लिख लेना फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ब्रैकेट लिख लेना एमपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो इज डिफाइंड एज आइसोमरिज्म, इज डिफाइंड एज आइसोमेरिज्म। आइसोमरिज्म। नोट करो इसको, फुल स्टॉप देके। अभी बस इसको पढ़ लो खाली, बस नोट कर लो इसको, एक बार तो सिर्फ एक बार क्या कर रहे थे, नोट। क्योंकि टॉपिक बहुत तेजी से मुड़ाएंगे, ध्यान रखिए इस बात पे। तो फर्स्ट लेक्चर इसलिए आपको बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। देखो भाई वो क्या लिखा था, फिनोमेना इन व्हिच टू या मोर देन टू कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है
सेम माल का फार्मूला या सेम मोलर मास, चाहे सेम इंपिरिकल फार्मूला, चाहे सेम इंपिरिकल फार्मूला मास, या सेम वाइपर डेंसिटी, या फिर सेम जनरल फार्मूला, या फिर सेम होमोलॉगस सीरीज, ये सब तुम्हें कहीं कहीं मिलेंगे तुम्हारी किताब में मिस्टर 1 में। Yes, sir. फिर से बात सुन लो, यहाँ पे सब तुम्हारी किताब में लिखा है होमोलॉगस सीरीज के बारे में। सवाल है यहाँ होमोलॉगस सीरीज से, तुम्हें यही देखो 3-4 साल यही मिलेगा पहले। इसमें CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, ऐसे लिखा रहेगा कितने का, या फिर 14 का डिफरेंस होना चाहिए। 14। ये दो बात ध्यान रखना, कम से कम किसका डिफरेंस होना चाहिए, और इन दोनों के लिए बातें सेम है दोनों के लिए। अगर होमोलॉगस के लिए जनरल फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम, या फिर क्या डिफरेंस होना चाहिए CH2, या फिर कितने का डिफरेंस और नंबर के हिसाब से 14, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, 14 मास हो गया ना। चेक करो फटाफट, डिफरेंट क्या है उसका, स्ट्रक्चर या फिर क्या है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल क्या प्रॉपर्टी गया इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नोट करो इसको जल्दी से। तो